अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, 3 टॉपिक्स पर गुफ्तगू करनी है। एक तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से आजकल वो बड़े छाए हुए हैं जनाब, और लोगों को बुला बुला कर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो थोड़ी सी जनाब हमारी भी फिर सुन लें। आज उनका जनाब, जो मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि उनका दोगलापन जो है वो कम अज़ कम मैंने इसमें बेनकाब करना है, और फिर 2 मिनट की बात में इंशाअल्लाह करना है। दूसरा, तहरीक इंसाफ का प्लान बी सामने आया जनाब। ये तहरीक इंसाफ का प्लान बी क्या है, ये किस कदर मौसर होगा, इस किस कदर इफ़ेक्टिव होगा, और इसके रिज़ल्ट क्या होंगे, थोड़ा सा इस पर भी बात करते हैं। और नवाज़ शरीफ साहब बलूचिस्तान में बड़े मसरूफ़ हैं जनाब, टाइम ही नहीं है उनके पास। लेकिन वो क्या खो रहे हैं, क्या पा रहे हैं। और इमरान खान साहब के पास भी को बाप उनके हवाले किया गया था, और अब नवाज़ शरीफ साहब के भी हवाले किया गया है। नवाज़ शरीफ और इमरान खान के बिहेवियर में क्या फ़र्क है, दोनों में फ़र्क क्या है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जनाब डिस्कस कर लेते हैं तहरीक इंसाफ का प्लान बी। प्लान बी जनाब सरदार अजीमुल्लाह खान साहब हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के। उन्होंने कहा जी, पहली बात तो यह है कि शायद इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। इस हवाले से वो जो दावा करते हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को कोशिश के बावजूद भी तोड़ा नहीं जा सका, और इस वक्त उनकी गले की हड्डी बन रहा है। जिन्होंने भी उनको गिरफ्तार किया हुआ है, जिन्होंने भी उन्हें कैद रखा हुआ है, अगर वो इनसे परेशान ना होते, ये बात मैं भी कहता हूँ कि अगर ताकतवर लोग जो गिरफ्तार करने वाले हैं इमरान खान से परेशान ना होते, तो इस तरह दुल्हन की तरह उन्हें छुपा कर ना रखते कि उसकी कोई झलक ना देख ले, उनका कोई फोटो ना आ जाए, वो कोई अदालत में पेशी पर कोई गुफ्तगू ना कर लें, कोई मुक्का ना लहरा दें। मतलब ये सूरत हाल है, तो ये तो मानना पड़ेगा। तो सरदार ज़फ़रुल्लाह का क्लेम, ये अज़ीमुल्लाह का क्लेम ये है कि पहले तो अदालतों से उन्हें उम्मीद है कि उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, ख़ास तौर पर जो आला अदलिया है, क्योंकि उनके पास गुंजाइश ही नहीं है इस हद तक ब्लंडर मारने की। दूसरा, वो कहते हैं जनाब कि ताकतवर हल्के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रेशर के आगे वो घुटना टेक देंगे। वो चाहते हैं कि उनके घुटने टेकने से पहले खान साहब घुटने टेकें, लेकिन खान साहब जो है ना, अभी तक घुटने टेकने क्या, और उसके इम्कान भी नज़र नहीं आते। एक होता है ना जी कि कोई इम्कान होता है, कोई नज़र आ रहा होता है कि जनाब कोई रिजल्ट निकल आएगा, उनका दूर दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं जी पहले तो इलेक्शन से पहले उनको रिलीफ मिल जाएगा, रिहा हो जाएंगे। नहीं होते तो प्लान बी तैयार है जनाब। प्लान बी के हवाले से उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी खान साहब घर जब जमान पार्क में थे तो बेले नहीं बैठे रहे, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तो वो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे थे। ये तो उन्होंने कह दिया था ना जी खान साहब ने, आपको पता है जो हबीब अकरम साहब हैं, उन्होंने, दूसरे लोगों ने, कि नवाज शरीफ वापस आएगा, उसे अहल करवाया जाएगा, तमाम मुकदमात ख़त्म कराए जाएंगे, मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, मुझ पर मुकदमे चलाए जाएंगे, मुझे नाअहल किया जाएगा, फिर मेरी पार्टी तोड़ी जाएगी। जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि जनाब अब पीटीआई कामयाब नहीं हो सकती, तो फिर वो इलेक्शन कराएंगे। और बिल्कुल ऐसे हो रहा है जनाब, बिल्कुल उनके कहे। तो सवाल ये है कि क्या इमरान खान का जो जब पता था कि ऐसे होगा, तो क्या वो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहा? उसने कुछ नहीं सोचा इसका तदारुक। वो तो फाइटर है, वो तो, उसको तो जब वो क्रिकेट का जनाब कप्तान था, टेस्ट का कप्तान था, तो उसे पता होता था कि चौथे दिन हमारी विकेट क्या बिहेव करेगी, सुबह को मैंने किसको बॉलिंग देनी है, शाम को किस तरीके से बॉलिंग करानी है, हमारे जनाब बैटर को किसको मैंने किस तरह भेजना है, किस तरीके से उन पर प्रेशर, आसाबी प्रेशर डालना है। तो वो तो इतना इस चीज़ को मिन्यूट करता था। तो जब वो ज़मान पार्क में बैठा तो विला बैठा था, ऐसा नहीं है जनाब। अब बातें सामने आ गई हैं, और सरदार अज़ीमुल्लाह ने कहा है कि उसने 150 वीडियो रिकॉर्ड कराई हुई हैं, 150 वीडियो। देखें, 4 वीडियो को तो आपको भी पता था कि उन्होंने कहा जी मैंने अपने 4 वीडियोस बनाई हैं, और उन्हें मुल्क से भी बाहर महफूज जगह पर रख दिया है, महफूज कर दिया है उसे, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनको सामने लाया जाएगा। फिर 3 वीडियोज़ की और भी बात हुई थी कि फ़र्ज़ करो उनको कत्ल कर दिया जाता है, उनको जनाब कुछ और मामलात होते हैं, तो उस पर भी उन्होंने कहा जी कि 3 वीडियोज़ और हैं, वो भी मैंने महफूज कर दी हैं, रख दी हैं। लेकिन अब जो बात आ रही है वो 150 वीडियो की आ रही है, वो मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज जनाब तादाद है। और इलेक्शन का अब इस वक्त देखें तो आज 15 नवंबर है, और जो बाकी दिन रहते हैं वो 2 महीने और 23 दिन रहते हैं, 60 और 83 दिन रहते हैं जनाब इस वक्त इलेक्शन में। और इलेक्शन कैंपेन अभी बाकायदा तमाम जमातों की शुरू नहीं हुई, लेकिन शुरू होगी, वो ज़्यादा 25, 30, 40 दिन की होगी, ज़्यादा भी हो तो 150 हैं जनाब। तो मतलब एक दिन में 4 वीडियोस भी रिलीज़ हो सकती हैं।
और वो वीडियोस क्या करेंगी, क्या इम्पैक्ट डालेंगी, ये उन लोगों से पूछें जिन्होंने इमरान खान साहब को कैद किया हुआ है और उसकी एक झलक बाहर नहीं आने देते। और उनकी ख्वाहिश है जनाब कि कोई जो है ना इमरान खान साहब को इस तरीके से जनाब देख ना ले। यकीन करो दुल्हनों की भी इस तरह जनाब हिफाजत नहीं की जाती, उनको जब मायूं बिठाया जाता है और उनका भी इम्कानात रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला उससे भी आगे बढ़ गया है। तो ये साफ ज़ाहिर है, ये खौफ है, ये ताकतवर लोगों का खौफ है, जिसकी वजह से तो उनका खौफ दम तोड़ने वाला है। ये मैं आपको बताऊं, वो खौफ से खौफ से उनकी स्ट्रेटेजी जो है ना दम तोड़ जाएगी। तो अगर रिलीज होना शुरू होती हैं तो आप देखें जनाब रिजल्ट क्या निकलेगा। तो अगला जनाब बात करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की। वो कहते हैं जी अगर बाप पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, तो इमरान खान साहब भी यही करते रहें। मैं दोनों का फ़र्क बताता हूँ जनाब आपको। नवाज शरीफ साहब को भेजा गया है वहाँ पर, कोयटा आप जाएं और उनसे जनाब मुलाकातें करें। हाँ, सिर्फ MQM ने अपने आप को डीवैल्यू किया है। उन्होंने आकर रायविंड में आकर बाकायदा जाकर उन्होंने कहा जी हम आपके ताबेदार हैं, लेकिन जो बलोच थे उन्होंने कहा नहीं जी आपको आना पड़ेगा। और 2 दिन हुए, 3 दिन होने वाले हैं जनाब, वो बैठे हुए खान साहब नवाज शरीफ साहब और एक एक दर पे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो तबसरे हैं वो कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट ने सारा जो गंद था वो नवाज शरीफ साहब की झोली में डाल दिया। ताफुन ज़्यादा जनाब चीज़ें मामलात हैं, अंदर से आप निकलें। सूरत हाल ये है कि सरीना होटल में उनका क़याम है, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो रह सकते नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा। सरीना होटल में क़याम है। वहाँ के मकामी जो सहाफ़ी हैं उनकी भी रसाई नहीं है कि कोई नेगेटिव रिपोर्टिंग ना हो जाए, वहाँ से कोई गलत चीज़ ना आ जाए, कोई फ़ोटो अंदर से कोई फुटेज, कोई जनाब रिकॉर्डिंग ऐसी ना आ जाए। तो जनाब मियाँ साहब अपने साथ लाहौर से मखसूस किस्म के सहाफ़ी लाए हैं और उनसे जनाब वो जनाब सारी की सारी कवरेज करा रहे हैं। ये अच्छा फ़र्क मैं बताना चाह रहा था नवाज शरीफ साहब और बाप पार्टी। देखें बाप पार्टी इमरान खान साहब को भी दी गई थी, लेकिन मिन्नतें नहीं कराई गई थी। इस तरह नाकों लकीरें निकलवाई जा रही है ना नवाज शरीफ साहब की, इस तरह नहीं होता था जनाब। खान साहब को तो आपको याद होगा कि वो आखिरी वक्त में गए थे बहादराबाद MQM के मरकज़ में, वो तो वरना तो वो जाते ही नहीं थे। मतलब उनका ये कोई तरीका नहीं होता, वो बुला लेते थे कि आ जाए जी मेरे पास आ जाए, किसी को कोई तकलीफ़ है मुझसे लेना है तो आ जाए। और वो तो बंदा इस हद तक था कि अब इस्टेब्लिशमेंट खुद कहती है कि उनके जो मामलात होते थे हमें वो सोया होता था और हम उसके मामलात हल कर रहे होते थे। यही मिसाल के तौर पर जब यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट का इलेक्शन जीत गए और उनका जो कैंडिडेट था वो हार गया खान साहब का, तो खान साहब ने अज़ खुद ही ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा मैं इन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, जो भी मेरी मुखालफत करता है मुंह पर आ जाए, सामने आ जाए। उसने कहा जी मैं एतमाद का वोट लूँगा। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले है कि बग़ैर कहे जनाब एतमाद का वोट उनसे वो खुद ले रहे थे। और एतमाद का वोट लेने के लिए भी वो किसी के पास नहीं गए कि मुझे एतमाद का वोट दो, बल्कि अब इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जी हम मारे फिर रहे थे। वही आमिर लियाकत साहब जो जनाब उनको आंखें दिखा रहे थे, वो आए, उन्होंने कहा जी मैं आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। तो उन्होंने कहा इमरान खान ने तो बुलाया नहीं, उन्होंने कहा नहीं जी मैं लाया गया हूँ। तो उस वक्त सारी ये तकलीफ़ें इमरान खान बर्दाश्त नहीं करता था, इस्टेब्लिशमेंट पर बोझ डालता था, खुद सोया रहता था। बल्कि उसने कहा जी मुझे बस फारिग कर दें, खुले आम तो फारिग करें ना, मैं फिर घर चला जाता हूँ। लेकिन जुर्रत नहीं हो रही थी कि उसको वोट ना देते या उससे जान छुड़ाने की कोशिश करते। लेकिन नवाज शरीफ साहब को बहुत बुरे तरीके से भुगतना पड़ रहा है। अब जनाब मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ आते हैं, इस वक्त छाए हुए हैं जनाब। उनका कहना यह है कि मैं कभी प्रो नवाज नहीं रहा, प्रो इमरान खान नहीं रहा, बल्कि मेरा जो सारा स्टांस है एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहा है। अब भी वो कह रहे हैं जी मैं बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ। इसके जनाब तस्दीक में वो ये कहते हैं कि 2013 तक जनाब मैंने आखिरी वोट दिया था इमरान खान साहब को। उसके बाद 2014 में जो ही वो जनाब इस्टेब्लिशमेंट की गोद में आए हैं तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया, ठीक है जी। और फिर मैंने उनका साथ, कहते हैं मेरी बेगम ने जनाब उनको वोट दिया था, लेकिन मैंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया, क्यों, मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट था। अब ये उनकी बात पूरी हो गई, लेकिन सोचिए आप खुद, मैं बल्कि बहुत ही एहतमाम से इमाम साहब से कहता हूँ, इमाम साहब, उनको इमाम, वो खुद अपने आप को इमाम कहलवाते हैं ना, तो साथ ये भी कहते हैं, डंडी भी मार जाते हैं, फक्की, वो कहते हैं जनाब ये EMAM है, ठीक है,
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, मतलब मेरा नाम का एब्रीविएशन है ये, और मैं वैसे इमाम नहीं हूँ, वैसे तो मैं कहलाते, वो अपने मुरीदों को स्टूडेंट कहलवाना जो है ना वो पसंद करते हैं। अच्छा, तो जनाब वो कहते हैं जनाब मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहा हूँ। तो हज़रत ये बताएं, और मैं इस वक्त भी मौजूद हूँ जनाब, और बल्कि वो साथ ये कहते हैं कि इस वक्त मेरा सियासी मज़हब इमरान खान ने इख्तियार कर लिया है। तो आप ये बताएं कि आप तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, लेकिन इस वक्त के जब आपको इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए था, आप तो बार बार बैठने की कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की गोद में, जो इस वक्त जनाब इस्टेब्लिशमेंट की गोद में पड़े हुए हैं। तो मतलब नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की गोद में और आप नवाज शरीफ की गोद में, तो आप कहाँ आपका स्टांस है? मतलब खुदा के लिए यार कुछ लॉजिकल तो बात करो ना। तो ये वक्त तो था, फर्ज करें ठीक है जी इमरान खान गलतियां करता आया, वो स्टैब्लिशमेंट का साथ उसे नहीं देना चाहिए था, लेकिन इस वक्त वो कोई वाहिद कुव्वत, वाहिद सियासी कुव्वत, अवामी जमहूरी और डेमोक्रेटिक कुव्वत अगर कोई खड़ी है वो तो इमरान खान है। और जब वो वक्त आया है, टाइम आया है, उस पर जनाब उनके खिलाफ हो गए हैं और अब कहते हैं जनाब कि नहीं जनाब। तो आप इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं और अपने आप को खुद ही अपने लॉजिक के ज़रिए जनाब इमाम साहब आप साबित कर रहे हैं कि आप इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर ये जो भी हरकतें हो रही हैं आपकी हो रही हैं। तो सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।